हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो हम बात करेंगे पीसी पैकेज डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर दोनों को कॉमन रहती हैं पीसी पैकेज। और इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यूनिट नंबर 1 का। ओके, और यूनिट नंबर 1 में जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट, विंडो 8 व विंडो 8.1 में क्या अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है। अब ये विंडो 8 और विंडो 8.1 क्या है। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते क्या हैं। मैं बोलता हूं ये क्या है, कंप्यूटर है। और यहाँ पर कौन बैठा है, कंप्यूटर यूजर है। ठीक है ना, कौन है, कंप्यूटर यूजर है। ओके, तो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के मध्य जो इंटरफेस होता है, क्या होता है, हमारा इंटरफेस होता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, जो हमारा विंडो 8 है और विंडो 8.1 है, विंडो 8 को अपडेट किया गया है, तो जो विंडो 8.1 है उसको अपडेट करने के बाद आया है विंडो 8.1। ठीक है, अब इसमें क्या अंतर होता है, अब इस अंतर की बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देना है कि कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के मध्य जो इंटरफेस होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 और 8.1 में मुख्य अंतर निम्न है। अब कौन कौन सा अंतर निम्न है। पहला जाता है स्टार्ट बटन का, क्या जाता है, स्टार्ट बटन। ठीक है, दूसरा अंतर इसमें आ जाता है बूट टू डेस्कटॉप, ये दूसरा अंतर आता है। तीसरा आता है स्नैप स्टार्ट स्क्रीन ऐप। ठीक है, ये हमारे 3 अंतर आते हैं। स्टार्ट बटन क्या था, विंडो 8 में स्टार्ट बटन को अलग कर दिया था, तो कुछ कंप्यूटर यूजर ने शिकायत की कि जो विंडो 8 में आपने स्टार्ट बटन अलग कर दिया उसको पुनः जोड़ा जाए। तो फिर क्या हुआ, विंडो 8 को अपडेट किया गया और विंडो 8.1 लाया गया जिसमें हमको स्टार्ट बटन उपलब्ध हो गए। ठीक है ना, बूट टू डेस्कटॉप में क्या होता है कि जब हम सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो विंडो 8 में हमको डायरेक्ट डेस्कटॉप नहीं मिलता था। तब फिर यूजरों ने शिकायत की और विंडो 8 में बोला कि जब इसको आप अपडेट करिएगा तो इसमें डेस्कटॉप डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है ना, तो विंडो 8.1 में डेस्कटॉप हमको डायरेक्ट मिला। फिर स्नैप स्टार्ट स्क्रीन ऐप, विंडो 8 में एक ही बार में एक से अधिक एप्लीकेशन को देखने की अनुमति नहीं थी। फिर विंडो 8 को अपडेट किया गया और विंडो 8.1 में ये सारे एप्लीकेशन को एक बार में एक से अधिक एप्लीकेशन को देखने की अनुमति प्राप्त हो गई। तो ये होते हैं विंडो 8 और 8.1 में अंतर। ठीक है ना, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम टिप्पणी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, टिप्पणी के रूप में लिखते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब कौन कौन सी टिप्पणी इसमें रहेगी, पहली टिप्पणी हमारी आ जाएगी स्लीप मोड में। कौन सा, स्लीप मोड। दूसरा हमारा आ जाएगा हाइबरनेट मोड। तीसरा हमारा आ जाएगा डिस्क क्लीनअप। इसके बाद चौथी टिप्पणी आ जाएगी हमारी डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ओके, इसके बाद पांचवी आ जाएगी हमारी रिसाइकिल बिन। ठीक है, छठवीं आ जाएगी इसमें कट कॉपी पेस्ट। ओके, ये हमारी 6 टिप्पणियां हैं और 6 टिप्पणियों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। स्लीप मोड, हाइबरनेट मोड और यदि टिप्पणी में जाता है रीस्टार्ट और शटडाउन, ये चारों होते हैं कंप्यूटर बंद करने के लिए। लेकिन स्लीप मोड में यदि कंप्यूटर होता है और आप काम करते करते कहीं चले जाते हो, लाइट गोल हो जाती है, तो आपका डेटा नष्ट हो जाता है, क्योंकि स्लीप मोड में जो डेटा रहता है वो रैम में रहता है और रैम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। ठीक है ना, इसलिए स्लीप मोड में यदि डेटा रहेगा लाइट गोल होने के बाद वह क्या हो जाता है,
डेटा नष्ट हो जाता है, जबकि हाइबरनेट मोड में जो डेटा है वो HDD के पास चला जाता है। कहाँ चला जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव में। और हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है, इसलिए लाइट गोल होने के बाद भी डेटा नष्ट नहीं होता है। ठीक है ना? ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, मैंने इसकी वीडियो बना के रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना, और प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं मिलती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना। जिसमें भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, मैं आपको पूरी तरह आपको कॉन्सेप्ट के साथ हर क्वेश्चन क्लियर करूंगा। ओके, ऐसे डिस्क क्लीन अप होता है। एक क्लीन अप क्या होता है? हमारी जो डिस्क के अंदर फाइलें होती हैं, जो भी इनकरप्ट फाइलें होती हैं, उनको क्लीन करने के लिए किसका यूज करते हैं? डिस्क क्लीनअप का। ओके, इसी प्रकार डिस्क डिफ्रैगमेंट है, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाया है, आप देख लेना। रिसाइक्लेबल क्या होता है? जो भी हम कंप्यूटर में फाइल डिलीट करते हैं लेकिन वह फाइल परमानेंट रूप से डिलीट नहीं होती, तो ये फाइल कहाँ चली जाती है? रिसाइक्लेबल में चली जाती है। ठीक है ना? मतलब कि कंप्यूटर में डिलीट की हुई फाइलों को स्टोर करने के लिए जिस आइकन का यूज किया जाता है उसे रिसाइक्लेबल कहते हैं। कट कॉपी पेस्ट आप तो समझते हो, सिलेक्ट किए हुए डेटा को अलग करने के लिए कट का यूज करते हैं, सिलेक्ट किए हुए डेटा को डुप्लीकेट करने के लिए कॉपी का यूज करते हैं, और पेस्ट का के लिए यूज होता है किसी एक डेटा को अन्य स्थान पर ले जाने के लिए हम पेस्ट का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद एक मिनट, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या कहता है? विंडो एसओ सीरीज क्या है, समझाइए। ये क्वेश्चन यदि ऐसे नहीं आता है तो वो टिप्पणी के रूप में आ जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं विंडो एसओ सीरीज क्या होता है। तो हमारा क्या होता है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब भी हम नए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के साथ साथ जो भी हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं उन एप्लीकेशनों के ग्रुप को विंडो एसओ सीरीज कहा जाता है। ठीक है ना? अब इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट आते हैं उनके नाम लिखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा आता है कैरेक्टर मैप। क्या आता है? कैरेक्टर मैप। ओके, इसके बाद दूसरा इसी में क्या जाता है? कैलकुलेटर। ठीक है, तीसरा इसी में क्या जाते हैं? हमारा गेम्स वगैरह जाते हैं। इसके बाद इसी में अपना कैलकुलेटर कैरेक्टर मैप नोटपैड आ जाता है, नोटपैड, टास्क बार, पेंट, MS पेंट जिसको बोलते हैं, और इसी में अपना आ जाता है मीडिया प्लेयर। ठीक है, आपको इतने ही लिखने हैं, और भी बहुत सारे आते हैं लेकिन आपको इतने ही लिखने हैं, क्या कहलाते हैं क्या नहीं होते हैं ये सारी चीजें। और ध्यान रखना कि आप कट कॉपी पेस्ट लिखोगे तो लेकिन के स्टेप भी देना है कि हम कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। ओके, कैरेक्टर मैप का के लिए होता है, मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ ओवरव्यू में। कैरेक्टर मैप किसी MS वर्ड में या किसी भी एप्लीकेशन में कोई सिंबल लाने के लिए कैरेक्टर मैप का यूज करते हैं। कैलकुलेटर किसी भी प्रकार की गणनाएं करने के लिए, जोड़ना घटाना गुणा भाग, कैलकुलेटर का उपयोग। मनोरंजन के लिए गेम्स का उपयोग। टेक्स्ट एडिटर हमारा एक एप्लीकेशन होता है जिसे नोटपैड कहते हैं। टास्क बार कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली पट्टी को टास्क बार कहा जाता है। पेंट पेंट क्या होता है? किसी प्रकार की नॉर्मल ड्राइंग बनाने के लिए MS पेंट का उपयोग किया जाता है। मीडिया प्लेयर जिसके अंदर हमारे ऑडियो वीडियो म्यूजिक सारी चीजें रहती हैं, वो हमारा मीडिया प्लेयर कहलाता है। ठीक है ना? तो हम जब भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे साथ ये क्या आते हैं? एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट रूप से आ जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल पैनल। क्या है हमारा? कंट्रोल पैनल क्या है, इसके विभिन्न कार्यों को समझाइए।
इसके विभिन्न कार्यों को समझाइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और इस कंट्रोल पैनल को मैंने बहुत अच्छे समझाया है पीसी पैकेज में। आप जाके मेरी इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप जाके पीसी पैकेज वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर कंट्रोल पैनल का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सेटिंग होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं। अब कंट्रोल में अलग अलग कैटेगरीज बाई होती हैं, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। ओके, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है वायरस। क्या जाता है, वायरस क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए, विभिन्न प्रकारों को समझाइए। आप पीसी पैकेज में यूनिट नंबर फर्स्ट से केवल इतने ही क्वेश्चन पढ़ना, 5 क्वेश्चन। वायरस क्या है, इसके विभिन्न प्रकार। तो वायरस का पूरा नाम क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज होता है ये पूरा नाम। और वायरस करता क्या है, वायरस अपने आप को दोगुना व डुप्लीकेट बनाने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, और कंप्यूटर हैंग करने लगता है। उसे हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। वायरस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो वायरस मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको इसकी भी वीडियो बना के रखा है। इसकी जन्म कुंडली से लेके मरण कुंडली तक की सारी चीजें, जीरो से लेके हाई लेवल तक का बताया है। ओके, तो इस यूनिट में हमने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है जो कि आपको पढ़ना है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।